स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपके लिए केमिस्ट्री का टीचर, जो आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो आप पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये आपके क्लास 11th में एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक फिनोमेनन है जो जनरली मेटल्स में देखने को मिलती है, जहां वो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन करते हैं व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ इट। इसको समझने के लिए आपको इसके पहले के कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। 9th लेवल पे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का पढ़ लिया होगा आपने, या आपको पता होगा, जिसमें बेसिकली आपको पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल जिसको कहते हैं, थॉमसन्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर वो पढ़े होंगे आप। थॉमसन्स का देखिए, एटम का स्ट्रक्चर या एटम की जो डिस्कवरीज़ हैं या एटम के मामले में जो कुछ भी आपके पास में नॉलेज है अभी तक की, वो एक टाइप ऑफ स्टोरी है, या ये मान लीजिए वो एक हिस्ट्री के तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि हमने बिगिनिंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में शुरू से ही सब कुछ जानते थे। जनरली हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इसलिए बता रहे हैं आपको कि कोई भी साइंस का इन्वेंशन हो या कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी जो होती है, दैट इज़ फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी। या ऐसे मान लीजिए कि जो भी शुरुआत में हमारे पास में नॉलेज थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो एक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर था, एलिमेंट्री नॉलेज थी। उस हिसाब से लोगों के पास में जानकारी थी, और जैसे जैसे लोगों को जानकारी होती गई एटॉमिक स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होते चले गए। तो 9th लेवल पे जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो जे थॉमसन का पुडिंग मॉडल पढ़ते हैं एटम में, जिसमें उन्होंने सिंपल सी बात बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन्स, और यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन जो होते हैं, वो एक निश्चित अमाउंट में किसी भी एटम का जो स्फीयर होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसी तरह से फिर आपने जे थॉमसन के बाद उनमें जब बहुत सारी कमियाँ आई तो उनको पढ़ा, और उसके बाद आप चले गए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। रदरफोर्ड ने भी अपने तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, एटम के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और इसके बाद जो है उनके भी जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो आई। शॉर्ट कमिंग्स मतलब जो उनमें कमियाँ थी वो बताई गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बाद रदरफोर्ड ने बात कही, यानी कि जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद फिर मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम हैं, आप जनरली हम रफ वे में बता रहे हैं आपको, या समरी टाइप बताइए आपको, लेकिन अगर आपको डिटेल में इसकी वो चाहिए है नॉलेज, तो आप इसके पहले के वीडियोस देखेंगे, तो जिसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित जे थॉमसन का मॉडल, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आज हम लोग मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमेनन पढ़ने जा रहे हैं, जो किसी भी एटम के पार्टिकल लाइक नेचर के बारे में बताता है, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको एक फिनोमेनन, ये मान लीजिए कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेसिकली अ फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन इट। कहने का मतलब ये है, घबराइए नहीं, आप इसको देखिए ऐसे समझिए कि जैसे नॉर्मली आपने कभी देखा होगा कि मेटल की कोई सरफेस ले लीजिए, लाइक आपके घर के यूटेंसिल्स हैं, या मान लीजिए थालियाँ हैं या प्लेट्स हैं, उनमें आपने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा कि लाइट अगर अपने सोर्स से आती है और मेटल की सरफेस पे टकराने के बाद वो लाइट वापस आती है। तो फिर क्या हो रहा है प्रोसेस कि लाइट सोर्स से आ रही है, मेटल की सरफेस से टकराने के बाद वो वापस जा रही है। तो आपने इसको इस तरह से ही देखा होगा कि लाइट आई, मेटल की सरफेस से टकराई और वापस गई। लेकिन इसका अगर हम फाइन लेवल पर ऑब्जर्वेशन करें तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये एक तरह का इजेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, जो हम देखेंगे उन एलिमेंट्स में जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं। जैसे सीजियम या पोटेशियम, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं। अगर यही फिनोमेनन हम उनमें करके देखें
तो लाइट अगर अपने सोर्स से आएगी और इन मेटल्स की सरफेस से टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इजेक्ट होते हैं। इसको हम देखिए एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। कि हमने क्या किया है, एक CRT कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, इसको आप ट्यूब भी कह सकते हैं। दिस इज व्हाट CRT कैथोड रे ट्यूब। इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर हमने ये क्लोज सिलेंडर टाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैथोड रे ट्यूब कहलाती है। इसमें हमने दो एंड हैं इसके, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक निगेटिव एंड होता है। ये क्या है, ये पॉजिटिव एंड कहते हैं हम इसको, और ये इस कैथोड रे ट्यूब का निगेटिव एंड है। जो निगेटिव एंड होता है दैट इज कॉल्ड कैथोड, और इसका जो पॉजिटिव एंड है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो जो नेगेटिव एंड कैथोड कहते हैं इसको, दैट इज बिकॉज के दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैथोड, एंड द पार्ट ऑफ दिस ट्यूब which is connected to positive terminal of the battery is called anode। और यहाँ हमने ये एक मेटल की सीट लगा रखी है। क्या है, दिस इज अ सीट ऑफ मेटल जिससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज व्हाट मेटल सीट। ये मेटल की ये सीट है जो यहाँ पे हमने लगा दी है, और इससे हमें ऑब्जर्वेशन ये करना है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो इजेक्शन होता है वो कैसे होगा या क्या होगा इस फिनोमेनन में। तो हमने क्या है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट का एक सोर्स ले लिया हमने कोई, जहाँ से हमें लाइट मिलेगी। उस लाइट को हमने फॉल कराया किसके ऊपर, इस मेटल की सीट के ऊपर। तो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दिस मेटल सीट देन द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, चूँकि आप जानते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ा है आपने, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दे विल मूव फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये मूव करने लगते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस and move towards the anode, the positive terminal of the battery. Such electrons are called photoelectrons, and this phenomenon is known as photoelectric effect। बस यही phenomenon जो है वो क्या कहलाती है, photoelectric effect कहलाती है। photoelectric effect का मतलब अब आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम किसी मेटल की सीट के ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल कराते हैं तो some electrons are ejected out। This ejection of electron is called फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों के रिजेक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, जब आपने ये समझा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे तो ये इस टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ से एक पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का सर्किट पूरा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ना होते तो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट पूरा नहीं होता। अब हमें यहाँ समझने की बात ये है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या किसी भी तरह की लाइट से एमिट हो सकते हैं। क्या किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट या किसी भी इंटेंसिटी की लाइट को अगर हम मेटल की सीट पर फॉल कराएंगे तो क्या इस तरह का फिनोमेनन देखने को मिलेगा? नहीं। आपको जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना होगा तो ये ऑब्जर्व करना है, ये नोटिस करने की बात है आपके लिए कि जो मेटल होता है या कोई भी जो एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट्स में अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करना है तो हर एलिमेंट के लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी वो अलग अलग होगी। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने हैं तो यानी कि ईच सब्सटेंस और ईच एलिमेंट रिक्वायर्स अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, उसी फ्रिक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। अगर आप कम फ्रिक्वेंसी की लाइट या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये फिनोमेनन देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि whole phenomenon of the ejection of electron, whole phenomenon of the photoelectric effect entirely depends upon the frequency of light। ये पूरी तरह से किस पे निर्भर करती है? लाइट की फ्रिक्वेंसी पे निर्भर करती है। अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी घट जाती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेनन देखने को नहीं मिलेगी। हम चलिए एक काम करते हैं, इसको समझते हैं मैथमेटिकली कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन कैसे होता है और क्या एक्चुअली होगा जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमने मान लिया कि हमें एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की लाइट की ज़रूरत है। तो वो लाइट जो हमने ली दैट इज कॉल्ड द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी
इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जनरली जो लाइट होती है उस लाइट की एनर्जी हमें मालूम है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ लाइट। जनरली हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये पढ़ लेते हैं कि किसी भी सोर्स से जो लाइट आती है उसकी एनर्जी क्या होती है। हम इसको देखिए ऐसे समझते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट, किसी भी सोर्स से जो लाइट आती है उस लाइट की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ लाइट E इज इक्वल टू, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, ऐसे समझ लीजिए। दैट मीन्स कि E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे H क्या है, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। H यहाँ क्या है, H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। आप वीडियो पढ़ा है प्लैंक्स कांस्टेंट को लेके, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, वो वहाँ पे हमने आपको बताया है। तो यहाँ आप केवल ये समझ रहे हैं कि जिस लाइट का हमने इस्तेमाल किया है उस लाइट की जो एनर्जी है वो क्या है, एच न्यू है। यानी कि इस लाइट की एनर्जी का हमने इस्तेमाल किया जो इलेक्ट्रॉन्स का मेटल की सरफेस से इजेक्शन करेंगे। ये जो शीट बनी है दिस इज व्हाट द मेटल प्लेट, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है। ये वही प्लेट है जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। ये प्लेट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे इजेक्ट होंगे। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है वो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की लाइट से ही होगा। अगर हमारे पास लाइट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये न्यू है, तो ये तो हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन किससे होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की लाइट। तो दैट फ्रिक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। यानी कि वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, है ना। तो वर्क फंक्शन क्या होगा, यानी कि वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज W नॉट, हम इसको कर देते हैं W इज व्हाट, W इज अ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ये वो एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन कर सकते हैं। इससे कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। अगर सुटेबल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनों के इजेक्शन के लिए अगर वो नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। हमें कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सकें। तो वो एनर्जी क्या है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो अब हमें दो तरह की एनर्जी का पता चल गया। एक एनर्जी वो जो एनर्जी हमने इस्तेमाल की है इसकी लाइट की, यानी कि लाइट की जो एनर्जी है वो क्या है, एच न्यू है। अब हमें इस एनर्जी में से ये जो अमाउंट है एनर्जी का ये इस्तेमाल हो रहा है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रिक्वायर्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, एंड वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, राइट। क्या है, एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन। यहाँ पे न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू नॉट। यानी कि दैट फ्रीक्वेंसी ऑन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। हमने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन का जो रिएक्शन होता है वो किस पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ना कि ये फ्रीक्वेंसी जो कि लाइट की है फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो हमें वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए न्यू नॉट। दिस फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट दिस फ्रीक्वेंसी। हमें कम से कम इस फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए। ये कुछ और भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट हमें इस फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो सवाल ये आता है कि अगर ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि जो फोटोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लाइट की यूनिट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एनर्जी ये है और हमें ज़रूरत इतनी एनर्जी की है, मान लीजिए कि ये एनर्जी ज़्यादा है, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई। एनर्जी का तो हम नियम समझते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट रहती है। तो जो एनर्जी हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी का इस्तेमाल हमने इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में कर लिया, तो इस एनर्जी कहाँ गई, रेस्ट ऑफ द एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। बाकी जो एनर्जी है किसमें चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। वो काइनेटिक एनर्जी किसकी हो गई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगी, दैट E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को आप समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, इस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो अब हमें समझना ये है कि टोटल एनर्जी इसकी क्या हो गई, E इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर के बराबर। व्हाट इज
हाफ एम वी स्क्वायर। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट। अब अगर हम इसमें एच कांस्टेंट कॉमन ले रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर नाउ बिकम्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज व्हाट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन यूज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि हाफ एम वी स्क्वायर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड न्यू नॉट क्या है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। तो दिस इज व्हाट द फिनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ अब जो कि हम एक बात बता रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होती जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी। ये इंडिपेंडेंट होती है इस बात से कि उस लाइट की ब्राइटनेस कितनी है, उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। देखिए लाइट की एक होती है फ्रीक्वेंसी और दूसरी होती है उसकी ब्राइटनेस यानी कि इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो है किसी भी लाइट की वो डिसाइड करती है उसकी ब्राइटनेस को, कि जैसे इस रूम में जो भी लाइट है, जो भी ब्राइटनेस है वो उसकी इंटेंसिटी से डिसाइड होती है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लाइट की डिसाइड करती है उन इलेक्ट्रॉनों के काइनेटिक एनर्जी को, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट नॉट ऑन इंटेंसिटी। यानी कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे, जबकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, लेकिन अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये डिसाइड करेगी इंटेंसिटी। यानी कि 10, 20, 50, 100 जैसे जैसे नंबर इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा ये इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ रही है। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो दो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो दो चीज़ों का नोटिस में रखना जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी क्या है और इंटेंसिटी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी डिसाइड करेगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एक ग्राफ से इसको समझते हैं। मान लीजिए हम किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, इस तरह से ये ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का, ये इस तरह से 0 से ये फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ रही है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है ना, राइट। तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट does not alter the kinetic energy of photoelectron, but the frequency of light can alter the kinetic energy of photoelectron. Alter का मतलब यहाँ पे होता है उसको बढ़ाने का। आप जैसे जैसे उसको जो है चेंज करेंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्टर होगी, बदलेगी। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि लाइट के जो फॉल कराते हैं मेटल की सरफेस से उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर तरह की लाइट है, जैसे हम मान लीजिए पोटेशियम का एक मेटल ले लेते हैं। पोटेशियम के मेटल के लिए हम एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की 5.0 व्हाट इज पोटेशियम मेटल के लिए 5.0 × 10⁻14 हर्ट्ज इस लाइट की फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। इस फ्रिक्वेंसी की लाइट की ज़रूरत पड़ती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए, ठीक है ना। क्या है, this is what the frequency of light 5.0 × 10⁻14 hertz frequency which is required to perform the photoelectric effect in the potassium। पोटेशियम से हमें अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करना है और हम चाहते हैं कि पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हों तो दिस मच फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4.6 × 10⁻14 हर्ट्ज की लाइट का इस्तेमाल करें, जो कि रेड रेंज है लाइट की, इस लाइट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। कहने का मतलब ये कि हमने 5.0 × 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन होता है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं,
तो इतनी फ्रिक्वेंसी हमें कम से कम चाहिए, तभी जाके लाइट के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा और इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा। लेकिन अगर हम इस फ्रिक्वेंसी की लाइट का इस्तेमाल करते हैं, रेड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन नहीं होगा। तो ये कम फ्रिक्वेंसी है, हमें कम से कम इतना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट का हम इस्तेमाल करेंगे तो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करेगी। इस तरह से अब हम ये समझ गए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब बच्चों फिर से रिवाइज करा दें हम आपको कि इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है जो किसी भी मेटल की सरफेस से देखने को मिलता है। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब जबकि हम लाइट फॉल कराते हैं। लाइट का फॉल कराना हर तरह की लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो फ्रिक्वेंसी और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फ्रिक्वेंसी जो होती है वो क्या डिसाइड करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, जबकि इंटेंसिटी ये डिसाइड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर निर्भर करते हैं, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकलेंगे। और ये हम देखेंगे कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² दैट इज इक्वल टू h nu minus nu naught. This is all about the photoelectric effect.